वीडियो में एक अल्फा मादा जानवर की नेतृत्व क्षमता देखने को मिलती है, जो समूह को सुरक्षित स्थान पर ले जाती है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि मादाएं समूह के सामूहिक निर्णयों में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा, समुद्री सांपों के अनुकूलन और शिकार करने की तकनीकें भी चर्चा का विषय है। ये सांप अपने विष का उपयोग करके शिकार को नियंत्रित करते हैं, जिससे उनकी जीवित रहने की क्षमता में वृद्धि होती है। बाघिन की रणनीति और उसके शिकार करने की क्षमता को समझने में मदद करता है। शिकार के दौरान बाघिन की रणनीति को देखना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इससे उसकी शिकार करने की क्षमता का पता चलता है। यह जानना बेहद आवश्यक है कि वह अपने परिवेश में कैसे प्रतिक्रिया करती है। सदाबहार पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न जीवों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो समुद्री जीवन को संतुलित रखने में मदद करती है। इन जीवों का अस्तित्व पारिस्थितिकी संतुलन के लिए आवश्यक है। मर्स कीपर्स विशेष गिल पाउच का उपयोग करते हैं, जिससे वे पानी को अपने साथ लेकर चलते हैं और सूखी जमीन पर भी जीवित रह सकते हैं। यह उनके लिए एक अनुकूलन है, जो उनकी अस्तित्व की क्षमता को बढ़ाता है। फिडलर क्रैब अपने बड़े पंजे से मादा क्रैब को आकर्षित करते हैं, जिससे वे अपने क्षेत्र की रक्षा कर सकें। यह उनकी प्रजाति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रजनन के अवसरों को बढ़ाता है। जब ज्वार उठता है, तो ये जीव अपने बिलों में लौटने के लिए मजबूर हो जाते हैं, अन्यथा बह जाने का खतरा होता है। इस समय वे अपनी सुरक्षा के प्रति बेहद सतर्क रहते हैं। उच्च ऊंचाई पर रहने वाले प्राइमेट्स विषैले काई और अन्य पौधों का सेवन करते हैं। यह उनके अस्तित्व के लिए एक अनुकूलित आहार है, जो उन्हें अपने वातावरण में जीवित रहने में मदद करता है। मां की सुरक्षा में रहना भी महत्वपूर्ण होता है। ऊंचाई पर तापमान तेजी से गिर सकता है, जिससे युवा प्राइमेट्स को खतरा होता है। यह स्थिति उनकी जीवित रहने की संभावनाओं को प्रभावित करती है। छोटे जीवों के जीवित रहने के लिए उनके आवासों का संरक्षण महत्वपूर्ण होता है। यह जैव विविधता को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण पहलू है। लेपर्ड की मां अपने शावकों के लिए शिकार करने में सक्षम होती है। उसे यह सुनिश्चित करना होता है कि उसका शिकार बिल तक सुरक्षित पहुंचे, ताकि बच्चे को पर्याप्त भोजन मिल सके। टारर्स, जो दुनिया के सबसे छोटे प्राइमेट्स में से एक है, अपने शिकार के लिए रात में सक्रिय रहते हैं। ये छोटे जीव अपने बड़े आंखों और पैरों का उपयोग करके शिकार करते हैं। जब टारर के बच्चे बड़े होते हैं, तो उन्हें खुद शिकार करने के लिए सीखना होता है। यह प्रक्रिया उनके लिए चुनौतीपूर्ण होती है, क्योंकि उन्हें अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। युवक नर बकरियों के बीच मुकाबला होता है, लेकिन केवल एक मजबूत नर ही सभी मादाओं को आकर्षित कर पाता है। यह संघर्ष उनके भविष्य का निर्धारण करता है। स्प्रिंग के आगमन के साथ जानवरों के लिए युवा पैदा करने का अवसर सीमित हो जाता है। यह समय उनके अस्तित्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तिब्बती लोमड़ियों के युवा अपने आकार में विकसित होते हैं और उनकी भूख भी बढ़ जाती है। मां को अपने बच्चों को खिलाने के लिए दिन-रात मेहनत करनी पड़ती है। विभिन्न प्रजातियों के साथ जीवों की अनुकूलन क्षमता पर चर्चा की गई है। हमें हिरणों ने मनुष्यों के परिदृश्य के अनुसार खुद को ढाला है। सामान्यतः क्रेन अपने घोंसले मार्शेस में बनाते हैं, लेकिन यहाँ वे सिंचाई चैनल का उपयोग कर रहे हैं। यह दिखाता है कि प्राणी कैसे वातावरण के अनुसार ढलते हैं। संरक्षण केंद्र में प्रत्येक राइनो को प्राकृतिक वर्षा वन में बड़ा फेंस क्षेत्र प्रदान किया गया है। यह उनकी प्राकृतिक स्थिति को नकल करने में मदद करता है। बोर्नियो के स्थलीय स्तनधारियों में आकार में छोटे जीव पाए जाते हैं। ये जीव मुख्य भूमि एशिया के जीवों की तुलना में छोटे होते हैं और संरक्षण में रहते हैं। बोरन सुम्बियर, जो दुनिया का सबसे छोटा भालू है, अपनी अनूठी विशेषताओं के लिए जाना जाता है। यह भालू केवल 1 मीटर लंबा होता है और इसे संरक्षित वन में पाया जाता है। छोटे आकार के कारण बोरन सुम्बियर अपने बड़े समकक्षों की तुलना में अधिक ऊंचाई पर चढ़ने में सक्षम है। उनकी तेज नाखून और खुरदरे तलवों का यह अनूठा लाभ है। पांडा के युवा को बांस खाने की कला सिखाई जाती है, जो कि उनके विकास के लिए आवश्यक है। यह प्रक्रिया उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बांस के पत्तों का सही तरीके से सेवन करने के लिए पांडा को विशेष मांसपेशियों की आवश्यकता होती है। ये मांसपेशियां उनके गोल चेहरे का कारण बनती है। पांडा जन्म के समय महत्वपूर्ण पाचन बैक्टीरिया के बिना पैदा होते हैं।
मां अपने बच्चे को अपने लार के माध्यम से ये बैक्टीरिया पास करती है। कोरल की वृद्धि के लिए कुसियो धारा की गर्मी आवश्यक है, जो प्रशांत महासागर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह धारा पोषक तत्व भी लाती है। नीले धारक क्लीनर मछली अपने पर्यावरण में परजीवी और मृत त्वचा का सेवन करती है, जिससे यह अन्य मछलियों के लिए आवश्यक सफाई सेवा प्रदान करती है। जापानी मधुमक्खियां विशेष रूप से संवेदनशील होती है और उन्हें संभालना कठिन होता है। भालुओं की यह आबादी दुनिया में सबसे घनी है, जिसमें 200 से अधिक भालू शामिल है। यह क्षेत्र जंगलों से भरा हुआ है, जो उनके लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करता है। होक्काइडो के कठोर मौसम की वजह से यहाँ केवल 4% लोग निवास करते हैं।